गुरुदेव वशिष्ठ जब भगवान राम के पास समझाने गए कि राजा बनने के बाद ऐसे करना वैसे करना, राम जी को जब पता चला कि मैं राजा बनने वाला हूं, आपको बताऊं राम जी रोने लगे। राम जी कहते हैं मैं राजा क्यों बन रहा हूं? हम चारों भाइयों का साथ में जन्म हुआ, साथ में पले बढ़े, साथ में गुरुकुल में शिक्षा लेने गए, यहां तक कि साथ में विवाह भी हुआ, तो महाराज राज्याभिषेक सिर्फ मेरा ही क्यों? भगवान राम जान गए कि अब भगवान मेरे माता पिता से दूर होने का समय आ गया है। मैं राजा नहीं बनना चाहता हूं, मैं राजा बनने थोड़ी आया हूं प्रभु, मैं राजा नहीं बनूंगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा नहीं, बनना तो पड़ेगा। भगवान राम उदास हो गए। सभी तीर्थों का जल मंगवाया गया, पूरी तैयारियां की गई अयोध्या में, पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। ये बात सबको पता हो गई, लेकिन मां कैकेयी को ये बात नहीं पता थी। महाराज दशरथ ने सोचा ये बात चल करके मैं कैकेयी को स्वयं बताऊंगा, क्योंकि उनकी प्रिय रानी थी, तो सोचा मैं स्वयं चल के बताऊंगा, लेकिन महाराज को बड़ा विलंब हो गया। और एक बात और, बार बार लोग कहते हैं ना कि मां कैकेयी दोषी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे रामचरितमानस में मां कैकेयी जैसा त्याग किसी ने किया ही नहीं आज तक। किसी ने किया हो तो बताओ। कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखता है क्या? ये बात कब की है? त्रेता युग की बात है। और कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। इतने कई साल बीत गए, कई वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी वो बातें नहीं गई लोगों के दिमाग से। कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता है। लेकिन राम, मां कौशल्या ने अगर भगवान राम को जन्म दिया, तो मां कैकेयी ने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना के खड़ा किया। अगर मां कैकेयी नहीं होती तो आज हम सभी बैठ करके राम जी की ना हम कथा गा रहे होते, ना आप बैठ करके राम जी की कथा सुन रहे होते। अगर राम जी भी राजा बन करके 14 वर्ष, जितने वर्षों तक उन्हें राज्य करना था, चले गए होते, तो आप बताओ कोई सुनता क्या उनकी कथा? किसी को ये नहीं पता होगा कि राम जी ने कितने वर्षों तक राज्य किया था इस धरा पर, लेकिन ये सबको पता है कि राम जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ था। राम जी ने 14 वर्ष में वो सारी लीलाएं कर दी। और अगर मां कैकेयी नहीं होती तो भगवान राम नहीं होते। और मां कैकेयी ज्यादा जैसा कोई प्रेम नहीं करता भगवान से। भगवान राम बालपन से ही मां कौशल्या के पास नहीं रहते थे, मां कैकेयी के पास सदैव रहते थे। प्रसंग आता है कि एक बार भगवान छोटे से थे और खेलते खेलते मां कैकेयी जहां बैठी थी, भगवान पहुंचे और जाकर के मां कैकेयी की आंखों को बंद कर लिया। और जैसे ही आंखों को बंद किया, मां कैकेयी से पूछते, मां बताओ मैं कौन हूं? तो मैया तो जानती थी, लेकिन नाटक किया। मैया ने कहा मैं जानती हूं, मेरा लखन है, लक्ष्मण है। राम तो ऐसा कर नहीं सकता, राम तो बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है। भगवान ने तुरंत आंखें खोली, कहा मैया आज मैं तुमसे जीत गया, तुम हार गई, मैं तो राम हूं। मां कैकेयी इतना प्रसन्न हुई और राम जी को अपने हृदय से लगा लिया। कहा लाला आज तुझे क्या चाहिए मुझसे मांग ले, आज मेरा राम हमसे जीत गया, आज मेरा राम हमसे जीत गया। भगवान राम कहते मैया ऐसे नहीं मांगूंगा। कहा फिर? कहा मेरी शपथ ले लो, मेरी कसम खा लो कि मैं जो मांगूंगा मुझे दोगी। मां कैकेयी कहती राम क्या तुझे अपनी मां पर विश्वास नहीं है? तुझे लगता है कि मैं तुझे वो नहीं दूंगी जो तू मांगेगा हमसे? तू मेरे प्राण मांग ले तो मैं प्राण भी देने को तैयार हूं, सब तू ले ले मेरा। राम जी ने कहा नहीं भैया, मैं जो मांगने वाला हूं वो ऐसे नहीं दोगी आप, मैं जानता हूं अपनी मां को। भगवान राम ने शपथ दिला दी मैया को, मैया ने शपथ ले ली भगवान की। अब बताओ क्या चाहिए? भगवान राम कहते मैया जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और पिताजी जब मुझे राजा बनाने का विचार मन में लाएंगे, तो उस समय पता है आप मेरे लिए वनवास मांग लेना, मेरे लिए वन मांग लेना।
लेकिन माँ एक बात बताओ, इस वरदान को मांगते मांगते, इस वरदान को पूर्ण करते करते, हो सकता है जो स्वरूप माताओं को कभी प्रिय नहीं होता है, विधवा बनना, आपको विधवा भी बनना पड़ेगा। क्यों? आपके इस वरदान को सुनकर के पिताजी नहीं बचेंगे, आपको विधवा बनना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि आपका भरत आपको कभी मां नहीं कहेगा, आपका त्याग कर देगा। यह भी हो सकता है कि पूरे संसार में अपयश फैल जाए, पूरे संसार के लोग आपको भली बुरी बातें सुनाएं, कोई आपका साथ नहीं देगा, सब आपको बुरा कहेंगे। क्या मैया दे सकोगी? मां कैकेयी ने एक जवाब दिया राम जी को, कहा राम मुझे विधवा बनना भी मंजूर है, मेरा भरत मुझे मां नहीं कहेगा, मुझे वो भी मंजूर है। पूरा संसार हमें बुरा कहेगा, मुझे वो भी मंजूर है। कोई हमें अच्छा ना कहे, मुझे वो भी मंजूर है। लेकिन राम मुझे कष्ट तो इस बात का है कि मेरा ये राम, मेरा ये कोमल कोमल पांव वाला राम वन में जाकर के जंगल में कैसे रहेगा 14 वर्ष। मैं ये सोच करके परेशान हो रही, तुम कैसे रहोगे? राम जी ने कहा मैया मुझे यही वरदान चाहिए आपसे, और तुम्हारे राम पर तुम भरोसा करो, तुम्हारे जैसी माँ अगर साथ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। माँ कैकेयी ने कहा राम अगर ऐसी बात है तो कैकेयी एक जन्म नहीं ऐसे 1000 जन्म वारने को तैयार है अपने राम पर। बस मेरा राम खुश होना चाहिए, मेरे राम को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरा राम जैसे आगे बढ़ेगा संसार में उसकी यश कीर्ति फैलेगी, मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार बैठी हूं। मां कैकेयी एक क्षण में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। आपको पता है महाराज दशरथ ने मां कैकेयी को कनक भवन बना करके दिया। महाराज की बड़ी प्रिय रानी थी, लेकिन जब सीता मैया का विवाह होकर के आया ना, तो भगवान राम से मैया इतना प्रेम करती कि मैया मुंह दिखाई में मां जानकी को कनक भवन दे दिया। मुंह दिखाई में कनक भवन दे दिया। अगर चाहती तो अपनी बधू को यानी भरत जी की पत्नी को, मांडवी जी को वो कनक भवन दे सकती थी मुंह दिखाई में, लेकिन उनको कुछ नहीं दिया। मां सीता को कनक भवन ने उछावर कर दिया। ऐसा प्रेम मां कैकेयी का। और जो लोग बुरा भला कहते हैं ना, इस व्यासपीठ पर भी बैठ के न जाने कितने कथावाचक ऐसा कहते हैं कि मां कैकेयी बुरी हैं, जिसका प्रमाण मेरे राम जी दे रहे हैं कि मेरी मां बुरी नहीं है। फिर उनके बारे में हम सबको गलत बुरा बोलने का कैसा किसने अधिकार दिया? जब चित्रकूट में भगवान राम पहुंचे तो प्रथम राम भेटी कैकेयी। पहली बार भगवान राम ने किसी को नहीं प्रणाम किया न भेंट किया, सबसे पहले दौड़ करके राम जी गए और मां कैकेयी को अपने हृदय से लगा लिया। कैकेयी से मैया भगवान पूछते माँ सब कुशल मंगल तो है, सब ठीक तो है? माँ कैकेयी कहती है राम इस पूरे सभा में, इस पूरे हजारों की भीड़ में तेरी माँ कैकेयी आज अकेली पड़ गई है। मेरे राम जी कहते माँ तू चिंता मत कर, पूरा संसार तुझे छोड़ देगा, पूरी दुनिया तेरे से विमुख हो जाएगी, लेकिन तेरा राम देख आज भी तेरे साथ खड़ा है। तेरा राम तेरा कभी त्याग नहीं कर सकता। और मेरी मां कैकेयी को दोष वही देगा, दोष दे जननी जड़ते ही जे गुरु साधु सभा नहीं तेई। मेरी मां कैकेयी को दोष वही देगा जिसने कभी गुरु का सानिध्य नहीं पाया होगा, जिसने कोई शिक्षा नहीं ली होगी, जिसने अपने माता पिता की कभी सेवा नहीं की होगी, वो मेरी मां कैकेयी को दोष देगा। अब आप विचार करिए, जो भगवान राम प्रमाणित कर रहे हैं कि मेरी मां गलत नहीं है, फिर दुनिया वालों को किसने अधिकार दिया कि वो मां कैकेयी को भला बुरा कहे? मां कैकेयी जैसा त्यागी इस पूरे रामचरितमानस में कोई नहीं है। कौन ऐसी स्त्री है जो अपने पति का त्याग कर दे? कौन ऐसी स्त्री है जो चाहेगी कि मेरे पति की मृत्यु हो जाए? कौन ऐसी स्त्री है जो चाहेगी कि उसका बेटा उससे बिछुड़ जाए? कौन ऐसी स्त्री है जो चाहेगी कि पूरे संसार में मेरे माथे पर कलंक लग जाए?
हम यहाँ बैठ करके इस व्यासपीठ से चाहे जितनी भी बातें कर दें कि माँ कैकेयी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई अपनी बेटी का नाम भूल से भी कैकेयी नहीं रखेगा। कौन है ऐसा त्याग करने वाला? तो देखा जाए तो माँ कैकेयी जैसा त्यागी तो कोई दूसरा है ही नहीं महाराज। और माँ कैकेयी ने आज वही वरदान पूर्ण किए।